अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने करना है वो एक छोटा सा थ्योरम है यूनिफाई फंक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो कहते हैं सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर आपके पास p कोई प्राइम नंबर है तो वो कहते हैं यूलर फंक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा, p-1 के। ठीक है, कन्वर्स चलते हैं। अगर p कोई पॉजिटिव इंटीजर है और आपके पास यूलर फंक्शन जो है यानी कि यूलर फाई फंक्शन जो है फाई ऑफ p इज इक्वल टू p-1 के इक्वल है, तो फिर आपके पास p जो होगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। अच्छा, इसको प्रूव करने से पहले इसको मैं कहते हैं आपको कहते हैं 5p कहते हैं जो डेफिनेशन है वो रिवाइज करवाना चाह रही हूँ कि 5p होता क्या है। ठीक है, ये है यूलर फाइव फंक्शन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि फॉर एन इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 इट इज डिनोटेड बाय फाई ऑफ n, इट इज डिफाइंड एज फाई ऑफ n जो है वो 1 कब होगा, जब n जो है 1 होगा। सिर्फ एक ही कंडीशन है, n 1 होगा तो फाई ऑफ n जो है 1 होगा। बाकी कहते कोई भी कहते n हो, n इज नॉट इक्वल्स टू 1 हो, तो वहाँ पर जो है आपके पास फाई ऑफ n किसके इक्वल होगा, उन नंबर ऑफ इंटीजर्स के जो कि कहते हैं मतलब कि टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स जो कि कहते हैं एन के को प्राइम है या रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, तो ये अभी हम आगे जाके एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगी। अच्छा जी, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ की जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी, इफ़ p इज़ प्राइम, अगर p प्राइम है तो वो फाइव ऑफ p इज इक्वल टू p-1 होगा। किस तरह, अगर p प्राइम है, सपोज ये जो बीच में मैंने बातें लिखी है वो मैंने कैसे लिखी है, अगर p प्राइम है, p जो है मैं ले लेती हूँ, सपोज मैं 5 ले लेती हूँ। ठीक है, एक छोटा नंबर ले लेते हैं, समझना आसान हो जाएगा। इससे छोटे जितने भी नंबर हैं, ठीक है, कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये सारे के सारे p से छोटे हैं। ठीक है, और इसके बाद 4 के बाद 5 भी ले लें। ठीक है, तो ये टोटल कितने नंबर है, 5 नंबर्स है। अब आप चेक करें कि कौन कौन 5 के साथ प्राइम नंबर है। ठीक है ना, रिलेटिवली प्राइम है। 1 इज रिलेटिवली प्राइम टू 5, यस। 2 इज रिलेटिवली प्राइम टू 5, यस, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। 3 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है। 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है। 5 और 5 में कॉमन है, यस। तो इसका मतलब है कि 5 से छोटे जितने भी नंबर थे सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम टू 5 हैं। ठीक है, अगर सारे के सारे रिलेटिवली प्राइम टू 5 हैं तो कहते हैं हम 5p में क्या लिखते थे, अगर n जो है यानी कि ये दिस इज, इसको आप n कहें। ठीक है, अगर n इज इक्वल्स टू 1 है तो उस वक्त आप सिर्फ 5 कहते हैं n जो थे आप क्या लिखते थे, आप 1 लिखते थे। लेकिन अगर n जो इज नॉट इक्वल्स टू 1 है तो आप किस क्या लिखते थे, 5 ऑफ n जो है वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ कहते हैं इंटीजर्स जो कि रिलेटिवली प्राइम टू n है और कहते हैं लेस देन 5 है। ठीक है, तो मतलब कि लेस देन n है, तो अब जो है इधर कौन कौन से कितने इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4, नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं, 4। तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या हुआ कि 5 किसके इक्वल हो गया, 4 के। या फिर मैं इस तरह भी लिख सकती हूँ कि 5-1, 5 में से एक नंबर माइनस कर दे तो आपके पास 5 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, और 5 आपके पास क्या था, 5 इज प्राइम नंबर p-1। ठीक है ना, तो ये जो सारी बातें इधर मैंने की है वो ये की है। ठीक है, कि अगर p प्राइम है तो आपके पास एवरी पॉजिटिव इंटीजर लेस देन p, यानी कि कहते हैं 5 से जितने भी कहते हैं इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि इससे लेस है, वो क्या हो गए, रिलेटिवली प्राइम हो गए। कहते ये सारे के सारे इससे रिलेटिवली प्राइम है। अगर रिलेटिवली प्राइम है तो आपके पास जो है नंबर ऑफ रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स कितने हैं, 4 है टोटल। ठीक है, तो हमने कहते हैं क्या कहा कि फाई ऑफ p जो है वो किसके इक्वल है, p-1 के इक्वल है। अब हम कन्वर्ट चलते हैं, हमारे पास ये स्टेटमेंट होगी, हमने ये प्रूफ करनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब जो हम क्या करते हैं, हम कन्वर्स चलते हैं। कन्वर्स क्या था कि आपके पास मैंने आपको पहले ही कहा था कि 5p इज इक्वल टू p-1 लेकर हम ये प्रूव करेंगे कि p जो वो प्राइम है। अच्छा, तो अब जो है हम कहते हैं सपोज करते हैं p जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। कन्वर्स चलना है तो हमने कुछ तो कन्वर्स लेना है, तो p जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगर वो कोई कंपोजिट नंबर है तो वो क्या होगा, यानी कि उसका कोई ना कोई डिवाइजर भी होगा। ठीक है ना, वो t इंटू एन की फॉर्म में होगा, यानी कि अगर जैसे 6 है तो 6 जो है वो 2 इंटू 3 की फॉर्म में होता है। ठीक है, यानी कि 2 जो है वो भी 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 जो है वो भी 6 को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है अगर p जो है वो कोई कंपोजिट नंबर है तो आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है ये कहते हैं इसका कोई डिवाइज़र डी भी होगा। ठीक है, तो इसका डिवाइज़र डी जो है वो क्या होगा, डी इज़ ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, या फिर वो कहते हैं लेस देन मतलब कि पी होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में होगा, ये बात भी हमें आप पता है। अच्छा, उसके बाद अगर डी जो है वो पी का डिवाइज़र है तो इसका मतलब है डी और पी में, यानी कि जिस तरह 2 जो था वो 6 का डिवाइज़र था, तो इन दोनों का जो था जीसीडी अगर आप निकालने बैठे तो वो तो 2 आ जाता है।
यानी कि कहते हैं ये जो है आपस में रिलेटिवली प्राइम नहीं है। अगर जो है डी डिवाइजर ऑफ पी है तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे। अच्छा जी, अगर रिलेटिवली प्राइम नहीं होंगे तो आपके पास जो है, हम कहते हैं अगर सपोज करते हैं 6 में ही, ठीक है, तो 6 में तो खैर बहुत सारे इंटीजर्स आ जाते हैं। 4 कर लेते हैं, 4 में ये वाली बात कवर हो जाएगी, ठीक है। इसके कहते हैं इससे लेस जितने भी हैं वो लिखे 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब देखें, यानी कि इसमें से ये चूंकि कंपोजिट नंबर है 4, ठीक है, तो इसके जो लेस जितने भी नंबर्स हैं मैंने लिख लिए। इनमें से लाजमी बात है कि कोई एक ऐसा लाजमी होगा जो 4 का डिवाइज़र होगा, ठीक है, तो वो 2 है। 2 डिवाइड्स 4। अब ज़रूरी नहीं है कि कहते एक ही डिवाइज़र हो। अगर 6 लिखती हूँ p इज़ इक्वल टू 6, तो उसके जो है ढेर सारे डिवाइज़र्स आ सकते हैं, 2 और 3, 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें से 2 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, 3 भी डिवाइड्स कर रहा है 6 को। 6 सिर्फ जो है ना रिलेटिवली प्राइम भी जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं 1 और 5 ही है, ठीक है ना। तो फिर जो है आगे हम चलते हैं, क्योंकि 4 की जो है वो मैंने इस स्टेटमेंट के लिहाज से मैंने एग्जांपल ली। अच्छा, तो कहते हैं इन p-1 इंटीजर्स में से एक ऐसा इंटीजर लाजमी होगा जो इसको डिवाइड करेगा। ये p-1 टोटल इंटीजर्स है, इनमें से एक निकाल दें जो कि डिवाइड कर रहा है कहते 4 को, यानी कि d निकाल दें तो कितने बच जाएंगे p-2, ठीक है। तो 5p जो है या तो वो p-2 के इक्वल होगा, ठीक है, या इससे भी लेस होगा, क्योंकि मैंने कहा है कि एक से ज़्यादा डिवाइजर्स हो सकते हैं। तो कहते लेकिन कहते हमने तो ऊपर सपोज किया था कि कहते 5p इज इक्वल टू p-1 है, लेकिन 5p इज लेस देन इक्वल टू p-2 आ रहा है, ये तो फिर कहते गलत हो गया। तो हम जो है फिर अपनी जो स्टेटमेंट हमने सपोज की थी उसको ज़रा हम उल्टा लेकर चलते हैं। हम कहते हैं कि अगर 5p जो है वो p-1 के इक्वल है तो p के लिए ज़रूरी है कि वो प्राइम हो, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रूफ था।